सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) का डेलीगेशन अजमेर पहुंचा और वर्तमान में दरगाह पर जो सर्वे के लिए रिट लगा रखी है उसके संदर्भ में अंजुमन कमेटी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी, राष्ट्रीय महासचिव यास्मीन फारूकी, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अशफाक हुसैन और संविधान सुरक्षा आंदोलन के सचिव तथा इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर रजरतन अंबेडकर एवं दरगाह अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर सरवर चिश्ती साहब ने संबोधित किया और याचिकाकर्ता के बेमानी कृत्य पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस प्रकार की रिट जिनसे सामुदायिक विवाद पैदा होता हो उनको रोकने की मांग की। मेरे 3 चीजों पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा कि मैं 17 दिसंबर को जयपुर में मोदी जी का एक दौरा है, मैं उसके लिए उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर वो मुस्लिम की सिंपैथी चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ वो एक कास्ट के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो वो एक मैसेज दें वहाँ पे 17 दिसंबर को कि वो दरगाह में कुछ नहीं होने देंगे और वो आगे से किसी भी मुकद्दस, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मठ हो, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में भी प्रॉब्लम आ ही रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सबके लिए काम करते हैं, हम किसी एक के लिए काम नहीं करते हैं, उनके भी गिरजाओं पे घास गिरी रही है, तो वो एक बयान उनको देना चाहिए कि मैं सबके साथ हूँ और आइंदा ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक दरगाह का मामला है, जो लोगों ने, जैसा अभी हमारे चिश्ती साहब ने बताया, पिटीशन डाली है, उसके अंदर दरगाह वाले जो हैं वो दूसरी तरफ के नोटिस दरगाह वालों को जारी नहीं किए गए, वो नोटिस जारी किए गए हैं गवर्नमेंट को और उसका जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो एक बहुत अच्छा जवाब दें कि ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए और संविधान के हिसाब से ये चीज़ गलत है, तो वो एक बहुत अच्छा मुसलमानों को मैसेज देंगे कि जो कि ये साबित होगा कि वो सबका साथ सबका विकास के साथ है। पहले ये बताने के लिए कि जो अजमेर शरीफ दरगाह जो 800 साल की विरासत है और ख़ास तौर पर किसी एक मज़हब की नहीं बल्कि पूरे हमारे हिंदुस्तान के, भारत के हर शहरी के लिए एक आस्था, एक मोहब्बत, एक अकीदत, एक निस्बत है। वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है और एक पिटीशन जो बताया अभी यहाँ पे जो विष्णु गुप्ता ने डाली है और आने वाली 20 दिसंबर को उसकी सुनवाई भी है। मैं उसी की कड़ी में एक और भी आपको अनाउंस करना चाहता हूँ, क्योंकि 17 दिसंबर को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अपनी विजिट पर आ रहे हैं और 16 दिसंबर को पार्लियामेंट में रहेंगे और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर भी हम लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट रखा है कि आपने जो ये 1991 के जो एक्ट है उसको मजाक बना के रखा है। जो नीचे से अभी आप देख रहे हैं पिटीशन एक्सेप्ट करना शुरू कर दी है, वो एक हमारे देश के संविधान का मजाक बनना। और जिस तरह से मैंने बताया कि 16 दिसंबर को हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 17 को यहाँ आ रहे हैं और मैंने बताया कि आपको 20 दिसंबर को इसकी सुनवाई होने वाली है, तो हम ये चाहते हैं, यहाँ पर आप सबके सामने ये अपील लेकर आए हैं। हमारा राजस्थान एक सांस्कृतिक धरोहर है, एक विभिन्नता में एकता का एक ऐसा देश है, प्रदेश है जो पूरे विश्व में जाना जाता है और ये दिसंबर है जिसमें पूरा विश्व हमारा यहाँ पर टूरिज्म को लेकर पूरा देखने के लिए आता है। हम चाहते हैं कि 17 सबको गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ राजरत्न अंबेडकर, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1954 में इसको बनाया था, उसका मैं करंट ट्रस्टी चेयरमैन हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और एक बात मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ कि आज जो भी मसला पूरे देश भर में चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर, ये बात आज की नहीं है, ये बहुत पहले से इस मुद्दे पर इस देश में बहस छिड़ी हुई थी। और जब इस देश का संविधान बन रहा था तब कई दिनों तक, कई हफ्तों तक इसके ऊपर चर्चा चली है और संविधान निर्माताओं ने, मेरे परदादा ने इस देश का जो ड्राफ्ट तैयार किया उसमें यह तैयार किया हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को जब ये देश का संविधान लागू होगा तब जो पोजीशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप की, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स है,
26 जनवरी 1950 का जो स्टेटस है वही लागू रहेगा, वही कायम रहेगा। ये भारत के संविधान में अंकित है और उसी ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी बना कि इसके ऊपर कोई बहस, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। ये कानून बनने के बावजूद भी, ये संविधान भारत में लागू होने के बावजूद भी एक निचले कोर्ट्स इस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, उस पे इन्वेस्टिगेशन करने की ये पिटीशंस को स्वीकार करता है और स्वीकार ही नहीं करता तो इसके नोटिसेस भी वो इशू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान का अपमान कोर्ट से हो रहा है, संविधान को हटाने की कोशिश जुडिशरी के माध्यम से हो रहा है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत में लागू होने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशंस अलाउड की जा रही है। तो इसलिए आज मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से अगर इस तरह का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाया जाएगा, अगर इन्वेस्टिगेशंस को अलाउड किया जाएगा तो हम बुद्धिस्ट पार्टीज भी पीछे नहीं रहेंगी। बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह तय करके दिया हुआ है कि जो आज बुद्ध विहार है वो बुद्ध विहार ही रहेगा, भले उसके पहले वो मस्जिद था या मंदिर था, ये नहीं देखा जाएगा। अगर इस कानून को हटाया जाएगा तो जो मंदिर 1950 में मंदिर थे और उसके पहले अगर वो बुद्ध विहार है, इसके अगर सबूत हमारे पास है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशंस के दरवाजे हमारे लिए खुले